प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। मेरा ये गीत उन सभी बेटे बहुओं के मुंह पर एक तमाचा है जो अपना काम निकलवाने के बाद, अपने बच्चे पलवाने के बाद, सारी माँ बाप की प्रॉपर्टी लेने के बाद और अपने माँ बाप को घर के बाहर का रास्ता दिखाते हैं और उनको बुढ़ापे में तिल तिल मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं पहले ही कहती हूँ कि मुझे माफ़ करना अगर किसी के दिल पे कोई बात ठेस लगे तो। सुनो कलयुग के बेटों की आज कहानी, सुनो कलयुग के बेटों की आज कहानी। बूढ़े माँ बाप को वो दिखाते जवानी, सुनो कलयुग के बेटों की आज कहानी। बूढ़े माँ बाप को वो दिखाते जवानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। बेटा हुआ पैदा तो खूब बाजे बाजे, पार्टी हुई घर में तोहफे भी महंगे साजे। बेटा हुआ पैदा तो खूब बाजे बाजे, पार्टी हुई घर में तोहफे भी महंगे साजे। दुनिया ने दी थी उन्हें आकर के बधाई, ओ आकर के बधाई उनके दिल में थी, उनके दिल में थी आज उमंगे सुहानी। सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। देखिए क्या हालात हैं कि सबको पता है समाज में जो चल रहा है। शादी से पहले तो माँ बाप ही खुदा थे, माँ तो बस है मेरी था ये ही एक ज़ुबां पे। शादी से पहले तो माँ बाप ही खुदा थे, माँ तो बस है मेरी था ये ही एक ज़ुबां पे। अब तो उनकी छाया भी हो गई पराई, ओ छाया हो गई पराई। आँखों में है आंसू कहे किसी को कहानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। देखिए
एक ही औरत है, वो बेटी भी है, वो बहू भी है, लेकिन क्या करती है? वो ही औरत बेटी भी है, वो बहू भी है। मायके का बेटी को है दर्द बहुत होता, मायके का बेटी को है दर्द बहुत होता, खुश करने का सबको छोड़ती ना मौका। लेकिन वही बेटी ससुराल में क्या करती है? मायके का बेटी को है दर्द बहुत होता, खुश करने का सबको छोड़ती न मौका। ससुराल में तो हर दिन वो शर्तों पे गुजारे, ओ वो शर्तों पे गुजारे। इनको घर से निकालो, किनको? माँ बाप को। इनको घर से निकालो तब लूंगी मैं पानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। शुक्रिया। देखिए क्या सोचते हैं माँ बाप, कड़वा सच है। क्या सोचते हैं माँ बाप की प्रॉपर्टी चलो किसके लिए बनाई है, वसीयत कर दो बच्चों के नाम, लेकिन क्या हालात क्या होते हैं। अपना घर बसा के मशगूल हो गए हैं, अपना घर बसा के मशगूल हो गए हैं, लेके अपना हिस्सा मगरूर हो गए हैं। सोचा था माँ बाप ने कि गंगा नहा लिए हैं, ओ हम गंगा नहा लिए हैं, लेकिन हुआ क्या? पता ना था भिकमंगा कर देगी नादानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। एक कड़वा सच और मुश्किल होगा पचाना, लेकिन समाज में सब चल रहा है। 3 बेटे हैं फिर भी धक्के पड़ रहे हैं, 3 बेटे हैं फिर भी धक्के पड़ रहे हैं, एक बेटे वाले भी हाथ मल रहे हैं। 3 बेटे हैं फिर भी धक्के पड़ रहे हैं, एक बेटे वाले भी हाथ मल रहे हैं। जोड़ा जब से बिछड़ा ना सुध लेता कोई, ओ ना सुध लेता कोई। काश उनके भी होती एक बेटी सयानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। देखिए समस्या ही नहीं, समाधान भी है। तो समाधान क्या है? डंके की ही चोट पे ये साया कह रही है, डंके की ही चोट पे ये साया कह रही है, कुछ पास अपने रखना जज्बात दे रही है। डंके की ही चोट पे ये साया कह रही है, कुछ पास अपने रखना जज्बात दे रही है। वक्त बदला अब तुम भी थोड़ा बदल जाओ। किसके लिए है ये बात? माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए। वक्त बदला अब तुम भी थोड़ा बदल जाओ, अब थोड़ा बदल जाओ। आत्मसम्मान की पूंजी अब है बचानी, बड़ी खुददारी से है जिंदगी ये बितानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी, सुनो कलयुग के बेटों की आज कहानी। बूढ़े माँ बाप को वो दिखाते जवानी, सुनो कलयुग के बेटों की कहानी। अगर मेरा ये गीत सुन के अगर कोई भी जागृति समाज में आती है, अगर एक पेरेंट्स भी सुखी होते हैं, तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे
आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या?
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।